विनायक करो बदन करुणानुग्रह बोधिराशिषु तुलो सदन मूक वाचा पागुचरण गिरिवरोगम दासु कृपा सुदयाल देवं सकल कलिमलदान नील सरोवर श्याम तरुण अरुण भारी जनायन करौ सुमन हरदान सदा चीर सागर शयन कौंदेन्दु समदे उमारमण करुणायन जाय दीन पर करौ कृपा मरुदन मयन बांधव गुरुपद कर कृपा सिंधु न रूप महामोहितम जासु वचन रवि करनि कर सियावल रामचंद्र जय शरण शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल तीरथ संभारी हरौ नाथ संकट रीत सुभान बड़ाई जगत विदित निगमागम गाय पूर कुशल खल कुमत कलंकी नीच निशील निरीच निशंकी। आवाज नहीं। हे नाथ आपकी रीति और सुंदर स्वभाव की बड़ाई जगत में प्रसिद्ध है और वेद शास्त्रों ने गाई है। जो क्रूर कुटिल दुष्ट कुबुद्धि कलंकी नीच शील रहित निरीश्वरवादी नास्तिक और निशंक निडर है। जो सन शरण सामोह आए सकृत प्रणाम इन्हें अपनाए एक दोष कब उन्होंने आने सोने गुने साधु समाज बखाने। उन्हें भी आपने शरण में सम्मुख आया सुनकर एक बार प्रणाम करने पर ही अपना लिया उन शरणागतों के दोषों को देखकर भी आप कभी हृदय में नहीं लाए और उनके गुणों को सुनकर साधुओं के समाज में उनका बखान किया। को साहेब सेवक ने आजी आप समाज साज सब साजी ये करतूत न समझ सपने सेवा सकुन सोच और अपने। ऐसा सेवक पर कृपा करने वाला स्वामी कौन है जो आप ही सेवक का सारा साज सामान सज दे उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ण कर दे और स्वप्न में भी अपनी कोई करनी न समझकर अर्थात मैंने सेवक के लिए कुछ किया है ऐसा न जानकर उल्टा सेवक को संकोच होगा इसका सोच अपने हृदय में रखें। सो गोसाई नए दोसर को भी हो जा उठा काओ मन पर रूप पशुनाचक सुख पाठ प्रवीणा बोले गति नट पाठक आदीना। मैं भुजा उठाकर और प्रण रोप कर बड़े जोर के साथ कहता हूँ ऐसा स्वामी आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। बंदर आदि पशु नाचते और तोते सीखे हुए पाठ में प्रवीण हो जाते हैं परंतु तोते का पाठ प्रवीण था रूप और गुण पशु के नाचने के गति क्रमशः पढ़ाने वाले और नचाने वाले के अधीन है। सुधार सन्मान जन ये साधु सिर मोह को कृपाल बिनु पाल है
बिरदावत कर जोर सियावत रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। इस प्रकार अपने सेवकों की बगड़ी बिगड़ी बात सुधार कर और सम्मान देकर आपने उन्हें साधुओं का शिरोमणि बना दिया। कृपालु आपके सिवा अपनी वृद्धावली का और कौन जबरदस्ती हर पूर्वक पालन करेगा। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद समारी हरऊ नाथ मम संकट भारी शोक सने इबाल सुभाय आयऊ लाय रजाय सुपाय तबहु कृपाल हेरे निज ओरा सभई भांति माने मोरा। न शोक से या स्नेह से या बालक स्वरूप स्वभाव से आज्ञा को लाकर न मानकर चला आया, तो भी कृपाल स्वामी आपने अपनी ओर देखकर सभी प्रकार से मेरा भला ही माना, मेरे इस अनुचित कार्य को अच्छा ही समझा। देखो पाय सुमंगल मूला जान सहज खूला बड़ समाज लोक भागु बड़ी चूक सा वे अनुरागु। मैं सुंदर मंगलों के मूल आपके चरणों का दर्शन किया और यह जान लिया कि स्वामी मुझ पर स्वभाव से ही अनुकूल है। इस बड़े समाज में आपने अपने भाग्य को देखा कि इतनी बड़ी चूक होने पर भी स्वामी का मुझ पर कितना अनुराग है। कृपानुग्रह आंगो आगाई इन कृपा मिल सब अधिकाई राखा मोह दुलार गुसाई अपने सी स्वभाव भलाई। कृपा निदान ने मुझ पर सांगो पांग भरपेट कृपा और अनुग्रह सब अधिक ही किए हैं, अर्थात मैं जिसके जरा भी लायक नहीं था उतनी अधिक सर्वांग पूर्ण कृपा आपने मुझ पर की है। हे गोसाई, आपने अपने शील स्वभाव और भलाई से मेरा दुलार रखा। नाथ निपट में कीन डेटाई स्वामी समान सकोच विहाई अविनय विनय यथा रुचि वाणी समय देवत आरती जानी। हे नाथ, मैंने स्वामी और समाज के संकोच को छोड़कर अभिनय अभिनय भरी जैसी रुचि हुई वैसी ही वाणी कहकर सर्वथा डिठाई किए। हे देव, मेरे आर्त भाव आतुरता को जानकर आप क्षमा कीजिए। सुजान सुसाय वही बहुत कहाव बड़ी को आय सुदे देव सवई सुधारी मोर सिया रामचंद्र भज जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। प्रभु पद पदुम पराग दोहाई प्रभु पद पदुम पराग दोहाई साथ सुपद सो शिव सवाई सो करि काहू ये अपने की रुचि जागत सो पत सपने की। प्रभु आप के चरण कमलों की रज जो सत्य सुकृत पुण्य और सुखी की सुहावनी सीमा अवधि है, उसकी दुहाई करके मैं अपने हृदय की जागते सोते और स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि इच्छा कहता हूँ। सहज सने स्वामी सेवकाई स्वारथ छल पर चार विहाई आज्ञा समन सुसाय गुप सेवा सो प्रसाद जन पावई देवा। वह रुचि है कपट स्वार्थ और अर्थ धर्म काम मोक्ष रूप चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करना और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए।
अल कई प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर लोचन भारी। प्रभुपद कमल गए अकुलाई, समो सरणे न सो कहीं जाई। भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए। शरीर पुलकित हो उठा, नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया। अकुलाकर व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और स्नेह को कहा नहीं जा सकता। कृपा सिंधु सनमान सुहानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुभाऊ, शिथिल सरने सवार रघुराऊ। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके हाथ पकड़कर उनको अपने पास बैठा लिया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर सारी सभा और सब श्री रघुनाथ जी स्नेह से शिथिल हो गए। रघुराव शिथिल स्नेह सा, समाज मिथिलाधनी। मन मोह सवात भरत भाय, भगत की महिमा गणी। भरत ही प्रशंसा विबुध वर्षद, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुन सकुचे, निषादम नल में से। श्री रघुनाथ जी साधुओं का समाज मुनि वशिष्ठ जी और मिथिलापति जनक जी स्नेह से शिथिल हो गए। सब मणिमन भरत जी के भाईपन और उनकी भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का भाषण सुनकर व्याकुल हो गए और ऐसे सच्चा गए जैसे रात्रि के आगमन से कमल। देख दुखारी दी दो समाज नर नारी सब, मगुआ मामली मुए मार मंगल चात। सियावल रामचंद्र भज, जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महा मलिन मन इंद्र मरे हुए को मारकर अपना मंगल चाहता है। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरज संहारी, हरहु नाथ संकट भारी। कपट कुचाल शिव सुर राजु, हरे अकाज पि आपन काजु। कागु समान पाकिल पुरीति, छलिए मलि कतहु न प्रतीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, उसे पराई हानि और अपना लाभ ये प्रिय है। इंद्र की रीति कौए के समान है, वह छली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है। प्रथम को मत कर कपट संकेला, सो चाट सिर मेला। सुर माया सब लोग विहोए, राम प्रेम अतिशय न बिछोए। पहले तो कुमुद बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा थे और कपट जनित उचाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत विछोह नहीं हुआ, अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा। भयो चाट वस मन तिर नाई, छन वन रुचि सदन सोहाई। तो वेद मनोगत प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संग जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, क्षण में उनकी वन में
रहने की इच्छा होती है और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगने लगते हैं। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा दुखी हो रही है। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल क्षुब्ध हो रहा हो। जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर आता और कभी उधर जाता, उसी प्रकार की दशा प्रजा के मन की हो गई। उचित कथाओं पाई तो सुन लाए, एक एक संसार मारा न कहे, रखे हंसी कर कृपया निदान, सारे से सुहान भगवान जुबान। चित दो तरफा हो जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते और एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते। कृपया निदान श्री रामचंद्र जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, कुत्ता इंद्र और नवयुग कामी पुरुष एक शरीर के एक ही स्वभाव के हैं। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्रवण, युगल और मधुवन शब्दों के रूप भी एक शरीर के होते हैं। भरत जनक मुनि जन साहित्य, भरत जनक मुनि जन सचिव, साधु सचेत विहाय, लाग देव माया सवई, यथा जोग जन पाय सिया, बलराम चंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी, जनक जी, मुनिजन, मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, उस पर वैसे ही देव माया लग गई। मंगल भवन मंगल हारी, रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, तीनों दयाल विरोध संहारी, हरहु नाथ संकट हारी, कृपा सिंधु लोग दुखारे, निज सने सूर्यपति चलवारे, सभा राव गुण महेश्वर मंत्री, भरत भगत सब के मति जंत्री। कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराय इंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा सभा राजा, जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया। राम ही चित्रवत चित चल के से, राम ही चित्रवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन से कैसे, भरत प्रीत न विनय बड़ाई, सुनत सुख वर्णत कठिनाई। सब लोग चित्र लिखे से श्री रामचंद्र जी की ओर देख रहे हैं, सचाते हुए, सिखाए हुए ये इससे वचन बोलते हैं। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने में कठिनता है। जासु विलोक भगति लौलेसु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेसु, माय माता कहे कि वे तुलसी, भगत समान सुमित होलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश देखकर मुनिगण और मिथिलेश्वर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास कैसे कहे। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में सुबुद्धि उलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटे माय माँ बड़ो जानी, कावे खोले कान माने सकुचानी, कहे न सकते गुण रुचि अधिकाई, मति गति बाल बचन किए नाई। परंतु वह बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी को महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपरा की मर्यादा को मानकर सच्चा गए, उसका वर्णन करने का साहस नहीं कर सके। उसके गुणों की रुचि तो बहुत है, पर उन्हें कह नहीं सकती। बुद्धि की गति बालक के वचनों की तरह हो गई, वह कुंठित हो गई।
भरत विमल जसु विमल विधु सुमति सकोई, भरत विमल जसु विमल बुधु सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नवो, एक टक रही निहार सिया, बल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। भरत जी का निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है और कवि की सुबुद्धि चकोरी है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में उस चंद्रमा को उदित देखकर उसकी और टकटकी लगाए देखती रह गई, तो उसका वर्णन कौन करे। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समारी, अरहुनाथ संकट भारी, भरत सुभाव न सुगम निगमऊ, लघुमति चाह तथा कवि छमऊ, आते सुनते सत भाव भरत को, सिय राम पद होय न रथ को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, अतः मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कभी लोग क्षमा करें। भरत जी के सिद्धांत को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनरत न हो जाए। सुमरत भरत प्रेम राम को, कह न सुल चाहे सर से भाम को, एक दयाल दशा सब ही की, राम सुजान जान जन जी की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हो, उसके समान बाम अभागा और कौन सा होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धुरीन धीर नागर छत सने शील सुख सागर, ये सुकाल तमो समाजु, नीत प्रीत पातक रघुराजु। धर्म धुरंधर धीर, नीति में चतुर, सत्व स्नेहशील और सुख के समुद्र, नीति और प्रीति के पालन करने वाले श्री राम रघुनाथ जी देश काल अवसर और समाज को देखकर बोले, बचन बान सर्वसु से, इत पर नाम सुन रस से, तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस अमृत सरीखे थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले और प्रेम में प्रवीण हो। कर्म वचन मानस विमलो, तुम समान तुम ताओ, गुरु समाज लघु बांध गुण, कुसुमय तिम कहीं जा तुसिया, बल रामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। हे तात, कर्म से वचन से और मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। गुरुजनों के समाज में और ऐसे कुसुमय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हो। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरद समारी, रघुनाथ संकट भारी। जानो तात तरन कुल रीति, साथ संग पित कीरत प्रीति, समो समाज लाज गुरजन की, उदासीन अनित मन की। हे तात, तुम सूर कुल की रीति हो, सत प्रतिज्ञ पिताजी की कीर्ति और प्रीति को समय समाज और गुरुजनों की लज्जा मर्यादा को तथा उदासीन मित्र और शत्रु सबके मन की बात को जानते हो।
तो विदित सब ये कर कर मुँह आपन मोह परमित धर्म। वह सब भांति भरोसे तुम्हारा तदपि गाओ अवसर अनुसार। तुमको सबके कर्मों कर्तव्यों का और अपने तथा मेरे परम हितकारी धर्म का पता है। यद्यपि मुझे तुम्हारा सब प्रकार से भरोसा है, तथापि मैं सबके अनुसार कुछ कहता हूँ। तात तात बिनु बात हमारी, केवल गुरुकुल कृपा हमारी। न तरु प्रजा परिजन परिवार, हमें सहित सबूत खुआरू। हे तात, पिताजी के बिना उनकी अनुपस्थिति में हमारी बात केवल गुरु वंश की कृपा ने ही संभाल रखी है, नहीं तो हमारे समेत प्रजा कुटुंब परिवार सभी बर्बाद हो जाते। जो मिल अवसर हतौ दिलेसु, जग कहे काम कहो कलेसु। तब उत्पात तात विधि कीना, मुनि मिथिलेश राख सब लीना। यदि बिना समय के संध्या से पूर्व ही सूर्य अस्त हो जाए तो कहीं जगत में किसको कलेश ना होगा। हे तात, उसी प्रकार का उत्पात विधाता ने है पिताजी के असामयिक मृत्यु किया है, पर मुनि महाराज ने तथा मिथिलेश्वर ने सबको बचा लिया। राजकाज सब लाज पति, धर्म धरण धर धाम। गुरु प्रभाव पाल सबई, भलो परिणाम सिया। रामचंद्र भज जय शरण, शंकर हरि ओम जय जय। सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राज का सब कार्य, लज्जा प्रतिष्ठा, धर्म पृथ्वी धन धन घर, इस सभी का पालन रक्षण गुरु जी का प्रभाव सामर्थ्य करेगा और परिणाम शुभ होगा। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयालु बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट भारी। सहित समाय तुम्हारे हमारा, कर बन गुरु प्रसाद अकोहारा। आतु पिता गुरु स्वामुनि देशु, सकल धर्म धरनी धर शेषु। गुरु जी का प्रभाव प्रसाद अनुग्रही घर में और वन में समाज सहित तुम्हारा और हमारा रक्षक है। माता पिता गुरु और स्वामी की आज्ञा का पालन समस्त धर्म रूपी पृथ्वी को धारण करने में शेष जी के समान है। सो तुम करो कराओ मोह, तात तर निकुल पाल के हो। साधक एक सकल सिद्धि देनी, कीरत सुगत पूते भय भैनी। हे तात, तुम वही करो और मुझसे भी कराओ, तथा सूर्यकुल के रक्षक बनो। साधक के बिना यह एक ही आज्ञा पालन रूपी साधना संपूर्ण सिद्धियों की देने वाली, कीर्तिमयी, सदगतिमयी और ऐश्वर्यमयी त्रिवेणी है। सो विचार सही संकट प्रभारी, करो प्रजा परिजा। सो विचार सही संकट भारी, करो प्रजा परिवार सुपार। पाटिय विपत सभय मोहि भाई, तुम्हें अवधवत बड़ी कठिनाई। इसे विचार कर भारी संकट सहकर भी प्रजा और परिवार को सुखी करो। हे भाई, मेरी विपत्ति सभी ने बांट ली है, परंतु तुमको तो अवधि 14 वर्ष तक बड़ी कठिनाई है, सबसे अधिक दुख है। यार तुम्हारे मृत्यु काहू कठोरा, कुसुम तार न अनुचित मोरा। ओए कुठार सुबोध दिशाए, ओए नहीं हाथ असली के दाए। तुमको कोमल जानकर भी मैं कठोर योग की बात कह रहा हूँ। हे तात, बुरे समय में मेरे लिए है कोई अनुचित बात नहीं है। कुठार वो अवसर में श्रेष्ठ भाई
की सहायक होते हैं। वज्र के आघात भी हाथ से ही रोके जाते हैं। सेवक कर पद नयन से मुख सो सहाय होय, तुलसी प्रीत की रीत सुनी सब सराय सोए सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय, सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सेवक हाथ और प्रेम और नेत्रों के समान और स्वामी मुख के समान होना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं कि सेवक स्वामी की ऐसी प्रीति की रीत सुनकर सुख भी उनकी उसकी सराहना करते। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशर अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। सवा सकल सुन रघुवर वाणी, प्रेम पयो अमीय जनु सारी। शीतल समाज सने समाधि, एक दशा चुप सारद साधि। श्री रघुनाथ जी की वाणी सुनकर जो मानो प्रेम रूपी समुद्र के मंथन से निकले हुए अमृत में सनी हुई थी। सारा समाज शिथिल हो गया, सबको प्रेम समाधि लग गई। यह दशा देखकर सरस्वती जी ने चुप साध ली। बरतई भयो परम संतोष, सन्मुख स्वाम मुख दुख दोष। मुख प्रसन्न मन मिटाओ विषादु, भाजन भृंग गिरा प्रसादु। भरत जी को परम संतोष हुआ। स्वामी के सम्मुख अनुकूल होते ही उनके दुख और दोषों ने मुड़ मोड़ दिया। वे उन्हें छोड़कर भाग गए। उनका मुख प्रसन्न हो गया और मन को विषाद मिट गया, मानो गूंगे पर सरस्वती की कृपा हो गई हो। किन सप्रेम प्रणाम बहोरी, बोले पान पाके रोए जोरी। नाथ भयो सुख साथ गए को, गए लाओ जग जन्म भये को। उन्होंने फिर प्रेम पूर्वक प्रणाम किया और कर कमलों को जोड़कर वे बोले, हे नाथ, मुझे आपके साथ जाने का सुख प्राप्त हो गया और मैंने जगत में जन्म लेने का लाभ भी पा लिया। और कृपालु जसु आए सोई, करो शीस दरिसाए सोई। सो अवलम देव मुहि देई, अवध पार पावऊं ये से। हे कृपाल, अब मेरी जैसी आज्ञा हो उसी को मैं सिर पर धरकर आदर पूर्वक करूं, परंतु देव आप मुझे वह अवलंब कोई सहारा दे जिसकी सेवा कर में अवधि का पार पा जाऊं, अवधि को बिता दूं। देव देव अभिषेक पुरोण शासन पाए, आने सब तीरथ सलिलो, तय कई काय न जाए सिया। बलरामचंद्र भज जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे देव स्वामी, आपके अभिषेक के लिए गुरु जी की आज्ञा पाकर मैं सब तीर्थों का जल लेता आया हूँ, उसके लिए क्या आज्ञा होती है। मंगल भवन मंगल हारी, एवं सुदशर अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। एक मनोरथ बड़ मन माई, समय सको जात कहीं नाई। काहू तात प्रभु आय सुपाई, बोले वान सने सोई। मेरे मन में एक और बड़ा मनोरथ है जो भय संकोच के कारण कहा नहीं जाता। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे भाई कहो। तब प्रभु की आज्ञा पाकर भरत जी स्नेहपूर्ण सुंदर वाणी बोले। चित्रकूट चित्रकूट सुचितल तीरथ वन, खगो मृग सर सर निर्जय गिरिधर। प्रभुपद पंकज अवन अभिषेक,
आय सो न आवहूँ देखी। आज्ञा हो तो चित्रकूट के पवित्र स्थान, तीर्थ वन, पक्षी पशु, तालाब, नदी, झरने और पर्वतों के समूह तथा विशेषकर प्रभु आपके चरण चिन्हों से अंकित भूमि को देखाऊं। अवध यात्री आया सुशिर धरऊ, ताते विगत वै कानन चरऊ। उन्हें प्रसाद मन मांगल दाता, पावन परम सुहावन भ्राता। श्री रघुनाथ जी बोले, अवश्य यात्री ऋषि को आज्ञा को सिर पर धारण करो, उनसे पूछकर वे जैसा कहें वैसा करो और निर्भय होकर वन में विचरो। हे भाई, अत्रि मुनि के प्रसाद से मन वन मंगलों का देने वाला परम पवित्र और अत्यंत सुंदर है। इस नायक जय आय सुदेई, राखो तीरथ जल तल तेई। सुने प्रभु वचन भरत सुख पावा, उन्हें पद कमल उदित सिर नावा। और ऋषियों के प्रभु प्रमुख अत्रि जी जहाँ आज्ञा दें वहीं लाया हुआ तीर्थों का जल स्थापित कर देना। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने सुख पाया और आनंदित होकर मुनि अत्रि जी के चरण कमलों में सिर नवाया। भरत राम संवाद सुने सकल सुमंगल मूल, सुर स्वारथी सराय कुलो, बरसत सुर तरुकूल सिया। बल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री रामचंद्र जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। तीनों दयाल विरद संभारी, हरौ नाथ संकट भारी। धन भरत जय राम गुसाई, हाथ देव सते बरियाई। उन्हें नित ले सभा सब काऊ, भरत वचन सुन पयऊ छाऊ। भरत जी धन्य, स्वामी श्री रामचंद्र जी की जय हो। ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति, जनक जी और सभा में सब किसी को बड़ा उत्साह आनंद हुआ। भरत राम गुण ग्राम सनेव, पुलक प्रशंस राहु विसेव। सेवक सा स्वभाव सुहावन, हे मुके मोट पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के घोर समूह की तथा प्रेम की विधेयक राज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को ही अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मति अनुसार सरान लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन 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 राम भरत संवादु, तो समाये हरस विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुक्त होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और प्रसाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम क्रोधिय रानी। एक काय रघुवीर बड़ाई, एक सराज भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया। कोई श्री राम जी की बड़ाई बड़प्पन की चर्चा कर रही है, जो तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्रिकाओ तब भरत सन, शैल समीप सुकू। राखें तीरथ तो पावन हमें अनूप सिया।
बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है। इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुनर अजर विहार। तीनों दयाल विरद संहारी हरौ नाथ संकट हार। भरत यात्री अनुशासन पाई जल भाजन सब निये चलाय। साधु जी अत्रि मुनि साधु सहित गए जन ऊप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पवन पात पूर्ण तल राखा समुदित प्रेम अत्रि सुहासा। ताते अनादि सिद्ध तल एऊ रूप काल विदित नहीं केऊ। और उस पवित्र जल को उस पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, तात यह अनादि सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब से कान्हा सारा से तालु देखा इन सुज हित कूप विषेका। विधि बस भयो बेसे उपकारु सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस समय उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उस उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कूप अब कायम लोगा अति पावन तीरथ जल जोगा। प्रेम सने से निमज्जन प्राणी ओ यही विमल करम मन वाणी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन वचन और कर्म से निर्मल हो जाएगा। कूप महिमा सकल गए जहाँ रघुराव अत्रि सुनायऊ रघुवर तीरथ पुण्य प्रभाव सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। कूप के ही महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी को अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। मंगल भवन मंगल हारी एवं सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरौ नाथ संकट हारी। सात धर्म इतिहास सपीति भयो मोर ने सो सुभीति। इतने भाई भरत दो भाई राम अत्रि आय सुभाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए रात सुख से बीत गई और सवेरा ही हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री राम जी अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे चले राम वन अटल पयादे। कोमल चरण चलत बिनु पनई पै मृदु मुम सकुए मन मनई। समाज सहित सब साधे साची से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा करने के लिए पैदल ही चले। कोमल चरण और बिना जूते के चल रहे। यह देखकर पृथ्वी मन ही मन सच्चा कर कोमल हो गई।
कुछ खटंक कांकुरी कुराई कटुक कठोर कुवस्तु दुराई भय मांजर नदुमारग कीने और सभी त्रिविधि सुख लीने कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए सुखों को साथ दिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी सुमन बरसी सूर्य गन कर छाई बेटा वे भूल पर तन पृथुलाई भग विलोक सुख बोल सुवानी से वही सकल राम प्रिय जानी रास्ते में देवता फूल बरसाकर बादल छाया करके वृक्ष फूल फल कर करके तृण अपनी कोमलता से नर पशु देखकर और पक्षी सुंदर वाणी से बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे सुलभ से सब प्राकृत राम का जमहार राम प्राण प्रिय भरत गो कहना हो बड़ी बात सिया बल रामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय जब एक साधारण मनुष्य भी आलस्य से जुबानी लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती है तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए है कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी तीनों दया विरद संभारी अरहुनाथ संकट हारी जय विधि भरत तीरथ वनमाई प्रेम लग मुनि सकुचाई पुण्य जलाश्रय भूम विभागा खगन लगे तरुत्र गिरि भागा इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सच्चा जाते हैं पवित्र जल के स्थान नहीं नदी बावली कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग पक्षी पशु वृक्ष प्राण घास पर्वत वन और बगीचे चार विचित्र पवित्र विषय की पूजत भरत दिव्य सब देखी सुन मन मुदित का तेरी सिराऊ हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव सभी विशेष रूप से सुंदर विचित्र पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रश्न सुनकर ऋषिराज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबके कारण नाम गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं कतौ ने वचन कतौ प्रणाम कतौ विलोक मन अभिराम कतौ बैठ मुन आय सुपाई सुमिरत सी सहित दो भाई भरत जी कहीं स्नान करते हैं कहीं प्रणाम करते हैं कहीं मनोहर स्थलों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं देख स्वभाव सने सुसेवा असी उदित वनुदेवा रही गए इन पार अड़ाई प्रभु पद कमल विलोक आई भरत जी के स्वभाव प्रेम और सुंदर सेवा भाव को देखकर वन देवता आनंदित होकर हर्षित आशीर्वाद देते हैं यो घूम फिरकर 2.5 दिन बीतने पर लौट पड़ते हैं और आकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों का दर्शन करते हैं देखे तल तीरथ सकल भरत 5 दिन बाद कात सुनते हरि हर सुजसो कहीं दिवस वही जा सांझ सियावल राम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय भरत जी के 5 दिन में सब तीर्थ स्थानों के दर्शन कर लिए भगवान विष्णु और महादेव जी का सुंदर यश कहते सुनते वह 5वां दिन भी बीत गया संध्या हो गई
श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, बोलो वीर हनुमान अति बलवान, राम राम रसिया रे, प्रभु मन बसियो रे, प्रभु मन बसियो रे। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कल ललित सिय पी, तावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, वाल्मीकि ज्ञान विशार, शोक सनिकाय से अनुसार, वरण पवन सुत कीरत नी। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अंकित, छौ शास्त्र संतनि घोर, मुनि जन धन संतनि घोषर, आर्य अंश पग गवई की, आरती श्री रामायण जी की, तावत संत सामु भवानी, अरगट सांब मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कर बखानी, कागे भूषण करुण के। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरण विषय रस की, सोवग सिंगार मोक्ष युवती की, कलन रोग पूरे अमीर, आत्मा तव बिल तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। श्री राम